कैमरा ऑन कर रहे हो? कौन है इसके अंदर? ऑल अनसैचुरेटेड ग्रुप्स। कौन होते हैं अनसैचुरेटेड ग्रुप्स? डबल और ट्रिपल बॉन्ड। कहाँ डबल और ट्रिपल आना चाहिए? लिंकिंग साइड के जज्बात। कहाँ लोन पेयर आना चाहिए? कौन कौन आएगा इसमें देखो, एल्डिहाइड आ गया, लिंकिंग के जज्बात डबल। कीटोन, अब कीटोन ये होता है नहीं होता है? एक जगह क्या रख दो, हाँ अलाउ होता है। एसिड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, नाइट्रो। चेक करो सब में, लिंकिंग के जस्ट बाद डबल। आया नहीं आया? हाँ नाइट्रो सुन लो, सही है। अभी करवा रही हूँ सबके रेजोनेंस बनाना, जैसे इंडक्टर बनाना सिखाया ना कैसे शिफ्टिंग होगी, इसमें भी करा रही हूँ। प्लस आर का मतलब कैसा चार्ज आएगा? प्लस कब आएगा? जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा, देगा कब? जब होगा, इसलिए सारे लोन पेयर वाले। माइनस आर में ये लोग अपने ऊपर क्या लेंगे? इधर देखो बेटा, सब लोग देखो, सी और ओ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? वो लेगा नहीं लेगा, बोलो माइनस आ गया नहीं आ गया? अब ये जिससे जुड़े उससे लेना चालू कर देंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये सब जगह यही काम चल रहा है। ये लोग में क्या पोजीशन है? एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़े हुए, तो वो खींचता है, इन पे कमी करता है, फिर ये जहाँ जुड़े हुए हैं वहां से लेते हैं। लेने से इन पे क्या चार्ज आ जाएगा? इसलिए माइनस आ। अभी करा रही हूँ, पहले बना लीजिए। प्लस आर और माइनस आर। रेजोनेंस कितनी तरह का है? दो, प्लस आर और माइनस। इंडक्टिव भी कितनी तरह का है? दो, प्लस आर और माइनस। अब हम बनाना सीख रहे हैं फिनॉल का रेजोनेंस। बहुत ध्यान से सब देखेंगे पहले, फिर एक साथ बनाना। फिनॉल का सिखा रही हूँ। सबसे पहले हर्षल, क्या ये रेजोनेंस शो करेगा? लोन पेयर एक छोड़ के, बोलो जो सब बोलो। लोन पेयर इज इन with, सब बोलो। Why phenol shows resonance? लोन पेयर बोलो मेरे साथ, लोन पेयर conjugation with double bond. So phenol will show resonance. और जो ग्रुप चढ़ता है ऊपर, वहीं से काम चालू होता है। सब पेन छोड़ दो, सब देखेंगे केवल अभी। इधर देखिए, लोन पेयर दिया गया तो बॉन्ड पेयर बन गया। कार्बन की कितनी वैलेंसी हो रखी थी? एक, दो, तीन, चार। एक लोन पेयर आ गया, पांचवी होने वाली है, इसलिए ये पाई वाला आगे खिसक गया और इस जगह चला। लोन पेयर का बॉन्ड पेयर बनता है और बॉन्ड पेयर का लोन पेयर बनता है, क्योंकि वैलेंसी तो चार ही रखनी पड़ेगी ना। उसके आने से उसकी बढ़ रही है, तो उसने अपना पाई वाला भिजवा दिया, क्योंकि सिग्मा तो स्ट्रॉन्ग होता है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच डबल हेडेड एरो बनता है, ये हम बॉन्डिंग में भी सीख चुके हैं। क्या स्ट्रक्चर बनेगा नेक्स्ट? इसका रिजल्ट है, कोई रटने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एज इट इज। ये खिसक के यहां आया, कितने इलेक्ट्रॉन आए? दो आते ही माइनस चार्ज आ गया। ये इधर आया, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। ओ एच पे दो लोन पेयर थे, एक गया तो उस पे पॉजिटिव। कोई नहीं रटेगा इसे, उसके एरोस सही बनाओ, वो अपने आप बने। अब बोलो कहाँ आके लैंड किया? लोन पेयर एक छोड़ के डबल। लोन पेयर का क्या बनाना है? बॉन्ड। अगले बॉन्ड का क्या बनाना है? लोन पेयर। एक डायरेक्शन में एरोस चलेंगे। इसका रिजल्ट बताइए, कौन बताएगा? ऊपर वाला एज इट इज है, ये एज इट इज। इसका क्या बना? और इसका क्या बना? ठीक है, कहाँ रुके? लोन पेयर एक छोड़ के डबल, फिर आगे अरेंजमेंट तैयार है। इसका क्या बना? बॉन्ड। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो होता है ना, उस पे लोन पेयर जाता है। बोलो, डबल बॉन्ड OH एज इट इज, ये इसका बॉन्ड, इसका लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन के साथ नेगेटिव। बोलो कहाँ लैंड किया? जहां रुका वहां फिर कॉन्जुगेशन है क्या? लोन पेयर एक छोड़ के डबल। लोन पेयर का क्या बनेगा? और बॉन्ड पेयर का वापस फर्स्ट और फिफ्थ।
फर्स्ट और फिफ्थ में सिर्फ ये वाला चेंज आता है, बाकी सेम हो जाता है घूम घुमाने के बाद। बेंजीन में दो बनाते हो नहीं बनाते हो? ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड की दो सेटिंग है या नहीं है? फर्स्ट अगर ये चले थे तो फिफ्थ में वो हो जाएगा, मतलब ये चेंज होता है। ये इसलिए बता रही हूँ कि तुमको ये बनाना है, तुम्हें ये पता चल जाएगा, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ में रिपीटिशन होता है। बोलो क्या रिजल्ट आएगा? रिंग सेम, 1 2, ये इधर गया 3, सिंगल बॉन्ड हो गया, और वापस ओ पे दो लोन पे आके ओए चल। आया समझ में? फिनॉल की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 5। फिनॉल की कितनी सब बोलो, फिनॉल की कितनी रेजोनेटिंग है? 5। सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के क्या क्या नाम सिखाए थे बताइए बॉन्डिंग चैप्टर में? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के हमने क्या क्या नाम सीखे थे? कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं बताए? वहां कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बताएं? सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एक मिक्सचर बनता है ट्रिपल लाइन के बाद, जिसे क्या कहते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड। सबको याद है? बनाया होगा वहां पे भी। कॉमन पार्ट को लिख दो। चार्ज कभी है कभी नहीं है तो पार्शियल चार्ज, बॉन्ड कभी है कभी नहीं है तो डॉटेड बॉन्ड। याद आ रहा है? सल्फेट के, कार्बोनेट के, सबके बनाए थे तुम लोगों ने। चलो पांचों में रिंग है क्या? ओके। इस सी और ओ में सिंगल है, डबल है, डबल है, डबल है, सिंगल है। सिंगल हमेशा है क्या? यस। डबल कभी है कभी नहीं है तो डॉटेड लेना। ओके। ये ओ न्यूट्रल है, प्लस है, प्लस है, प्लस है, न्यूट्रल है। चार्ज कभी है कभी पार्शियल चार्ज। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, और यहाँ माइनस है, तो यहां से लेके यहां तक माइनस चार्ज रोटेट करता है। ये इसका क्या बन गया? रेजोनेंस। अब बताओ, ये सारे पांच स्ट्रक्चर जो बने हो किसकी वजह से बने? कौन है जिसने रिंग के पांच बन पाए? वरना बेंजीन रिंग के तो दो ही होते हैं, एक ये और एक ये। कौन है जिसने पांच बनवाए? OH पे कौन सा चार्ज आया? तो उसका प्लस आर इफेक्ट हो गया नहीं हो गया? अब आप में से कितने बच्चे देख रहे हैं और एच का कोई रोल नहीं है, लोन पेयर चल रहा है। एक बार बताओ, मैं ये OH हटा के OCH3 कर दूं, सेम रेजोनेंस बनेगा नहीं बनेगा? मैं Cl कर दूं, काम तो एक ही लोन पेयर आ रहा है ना? बताओ Cl कर दूं तो Cl लिख जाएगा बस, बाकी सेम स्ट्रक्चर्स बनेंगे। मैं यहाँ पर एनिलीन कर दूं NH2, बताओ सेम बनेंगे नहीं बनेंगे? इस गणित को समझो। एक बच्चा फिनॉल के रट रहा है, एनिलीन के रट रहा है, एनिसॉल के रट रहा है। एक बच्चा समझ रहा है कि अरे लोन पेयर ही तो काम कर रहा है, उस वो लोन पेयर किस पे रखा हुआ है वो मैटर ही नहीं कर रहा, लोन पेयर घूम रहा है बस। व्हाट इज टॉपिक, क्या चल रहा है? इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन कोवलेंट बॉन्ड। टॉपिक याद है? ऊपर मेजर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट चल रहा है नहीं चल रहा है? एटम्स का थोड़ी ना चल रहा है। एटम तो जो है वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है। आप देख लो, ये लोन पेयर यहां से यहां आ गया, ये बॉन्ड यहां से यहां आ गया, ये इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग चल रही नहीं चल रही है? रिएक्शन चल रही है क्या? कोई आया क्या अटैक करने? कुछ नहीं, सब अपने बने हुए हैं, और अपने अपने एबिलिटीज और कंडीशन के हिसाब से कभी इंडक्टर में जा रहे हैं, कभी रेजोनेंस में जा रहे हैं। आई बात समझ में? तो बोलिए कॉज कौन है? ये सब होने का कॉज कौन है? OH का लोन पेयर। उस पे कौन सा चार्ज आया? इसलिए OH ग्रुप कौन सा इफेक्ट शो करता है? प्लस आर इफेक्ट। तो सारे लोन पेयर वाले क्या शो करेंगे? क्योंकि वो रेजो में अपना लोन पेयर दे के क्या अक्वायर करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। आया समझ? बनाइए। क्या हेडिंग डाली है? अभी नहीं डाली कुछ? तो फिर एक काम करते हैं, रुको। प्लस आर और माइनस आर दोनों पार्ट लिख लिए, सारे एग्जाम्पल लिखिए। अब लिखिए फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये हेडिंग डालो। फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नहीं, चार्जेस। फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर 1 लिखिए बेंजीन।
बेंजीन हैज टू कैकुले, वहां से खाया था क्या इनऑर्गेनिक में, एंड थ्री डेवार स्ट्रक्चर्स। बेंजीन हैज टू कैकुले एंड थ्री डेवार स्ट्रक्चर्स। And calculate structures are most stable, इसलिए कहने में आता है so we say, so we have two resonating structures of benzene, मतलब इतनी तक बात हो गई कि हम बेंजीन की दो ही गिनते हैं। है कितनी? पांच। दो कौन सी? नाम बोलो। कैलकुलेट बोलो। कैसा बोलो? कैलकुलेट बोलो। सब बोलो। बेंजीन की दो कौन सी है? कैलकुलेट और तीन डेवार। कौन ज्यादा है? डेवार। लेकिन कौन ज्यादा स्टेबल है? और इतनी स्टेबल है कि गिनने में ही दो कहते हैं। अभी मैंने दो ही बनाई थी ना। ओके, तो ये फर्स्ट वाली जिसमें आप ऑल्टरनेट बॉन्ड ऐसे बनाते हैं, ये सेकंड वाली जिसमें आप ऑल्टरनेट बॉन्ड ऐसे बनाते हैं। ये दोनों तो हैं आपकी कैलकुले। ठीक है, देखिए बोर्ड पर। अब एक डबल बॉन्ड लंबा और दो छोटे, भाई बनाने तो तीन ही है ना, इसमें यूं बनाए यूं बनाए, अब इसमें एक लंबा और दो छोटे। अब आप सोचो इस वाले कार्बन की इस कार्बन के पी से साइड वाइज ओवरलैपिंग चल रही है, पाई पाई बॉन्ड उससे ही बनता है ना। तो एक का चौथे से क्या बॉन्ड बनेगा? बहुत कमजोर होगा। पाई वैसे ही कमजोर होता है, एडजेसेंट वालों में ही बहुत कमजोर है, ये तो चौथे नंबर से बन रहा है। तो डेवार ने बताइए ये स्ट्रक्चर आपको। आगे रिमेनिंग दो हेक्सागन है ना, एक बड़ा बॉन्ड बनाना है। बोलो सही है। अगला बोलो। अभी लिख दूंगी हाइब्रिड वापस से। ये हेक्सागन बना गया, इधर बन गया। अब किसका नंबर है? 1 2 3 4 5 6। बोलो अथर्व। ये वाला, ये वाला और ये लो। यू हो गया, यू हो गया, यू हो गया। ये कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं? डेवार वाली तो कमजोर है बहुत, काफी दिखने में। तो मेन कंट्रीब्यूशन किसका है? कैलकुले का। इधर देखिए, अब हाइब्रिड का नंबर। हाइब्रिड में किसका को रोल ही नहीं है? किसका रोल है? इन दोनों में डबल था क्या? इसमें डबल है क्या? डबल कभी है कभी नहीं है, डॉटेड लाइन। चार्ज नहीं ना इसमें, बॉन्डिंग है। इधर कौन सा है? बोलो बेटा। इधर क्या है? डबल कभी है कभी। तो कुल मिलाकर आप देख लो 6 में ही आते हैं, क्योंकि एक बार उधर डबल है एक बार उधर डबल है। तो इसी को और करके क्या बना सकते हैं? छओं के बीच में डॉटेड डॉटेड सर्किल, और राइटर्स ने इसी को सॉलिड सर्किल कर रखा है। जो अपन बेंजीन में गोला बनाते हैं ना, वो यही वाला होता है। गलत है या नहीं है सॉलिड गोला? सॉलिड गोले का मतलब क्या है? हर दो कार्बन में प्योर डबल बॉन्ड है। इस गोले को तोड़ के देखो एक बार। देखो इधर, इस गोले को तोड़ो। समझ रहे हो? मुझे शॉर्ट में अपन गोला बना दूं, वो यही तो है। इसी को गोला बना देते हैं ना, तो हर दो कार्बन में प्योर डबल बॉन्ड आ गया इसका मतलब। लेकिन अब ये शुरू से यही चल रहा है। ईमानदारी का तो ये डॉटेड गोला है। डॉटेड गोले को तोड़ पा रही हो ना? ये देखो, ये डॉटेड इन दो में भी आया, ये इन दो में भी आया, ये सब में छह में डॉटेड है। तो सी और सी में कैसा बॉन्ड है? पार्शियल डबल। बेंजीन में कैसा नहीं है? सिंगल। कैसा नहीं है? डबल। कैसा है? पार्शियल डबल कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। बॉन्डिंग में भी पढ़ाया था, बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो रेजो के अलावा किसी पे टिक मत करना। याद करो, कार्बोनेट में तीनों सीओ बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों होती है? सल्फेट में, ओजोन में दोनों क्यों इक्वल होती है? सबका आंसर क्या था? रेजोनेंस।
तो बेंजीन में बताइए क्या इस स्ट्रक्चर में यहाँ डबल यहाँ सिंगल है? डबल बॉन्ड मतलब अट्रैक्शन ज्यादा, मतलब दूरी, मतलब लेंथ कम होनी चाहिए थी, ये बड़ी होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने एक्सेलर डिफ्रैक्शन टेक्निक से देखा तो 6 बॉन्ड लेंथ और कितनी आ रही है सिंगल और डबल के बीच की। कौन समझा सकेगा इसे? रेजोनेंस। क्या फिनॉल में आपको लग रहा है सी और ओ में सिंगल बॉन्ड है? पर सच में बॉन्ड लेंथ सी और ओ में सिंगल बॉन्ड से कम आई है, क्योंकि पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कौन समझाएगा इसको? आया समझ में? बेंजीन बनाइए, बनाइए स्ट्रक्चर। ये कैकुले, ये 3 डेवार, और डेवार्स का कंट्रीब्यूशन हाइब्रिड में नहीं है, तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड को ही बताने के 3 स्टाइल। हम लोग लास्ट वाला बना देते हैं। आयुष और लामिया कैमरा ऑन करो। लिखिए बाय एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक, या टेक्निक को बेंजीन में ले लेंगे। लिखिए इन बेंजीन ऑल सीसी बॉन्ड लेंथ्स आर, ये ना डेटा ले लेते हैं। इन बेंजीन ऑल 6 सीसी बॉन्ड लेंथ्स आर exactly same due to resonance. In benzene, all the 6 cc bond lengths are exactly same due to resonance. वन 139 पिकोमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लो, अभी याद करके डन करो। 139 पिकोमीटर which is intermediate between, which is intermediate between 154 पिकोमीटर, किसकी होती है ये? ब्रैकेट में सिंगल बॉन्ड की, सी सिंगल बॉन्ड सी, 154 पिकोमीटर एंड 133 पिकोमीटर, ये होती है सी डबल बॉन्ड सी की। बोलो डबल की कितनी होती है? 133। कम होगी ना, डबल में 2 अट्रैक्शन है। सिंगल की कितनी है? और बेंजीन में कितनी है? बीच में किसके ज्यादा नजदीक है? डबल में, मतलब काफी स्ट्रांग हो गया है बॉन्ड। 154 से देखो सिकुड़ के 139, मतलब 133 से 5 4 5 6 ही तो कम बचा है, इतना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है। तो लिखे क्या, लिखा? ड्यू टू रेजोनेंस ऑल, ड्यू टू रेजोनेंस के आगे लिखना, ये बीच में डेटा आ गया। ड्यू टू रेजोनेंस ऑल सीसी बॉन्ड अक्वायर्स, ड्यू टू रेजोनेंस कॉमा लगाना, ऑल सीसी बॉन्ड, सी और सी में बॉन्ड बनाओ, ऑल सी और सी में लाइन बनाओ सॉलिड, सीसी बॉन्ड अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। ड्यू टू रेजोनेंस ऑल सीसी बॉन्ड अक्वायर्स पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर।
ठीक है, बेंजीन का हो गया। दूसरे नंबर पर लिखिए रेजोनेंस ऑफ ग्रुप हैविंग लोन पेयर। क्या करा मैंने? कौन बताएगा कि मैम आपने ये ना करके ये कर दिया? क्या नहीं लिखवाया? फिनॉल ना लिखवा के पूरा ग्रुप कवर करवा दिया कि मैं उस हर ग्रुप का रेजोनेंस निकाल लूं जिसमें क्या है, लोन पेयर, और फिर फॉर एग्जांपल फिनॉल कर दूंगी। सिर्फ एक लिखवाने के तरीके से आप समझ गए, हर लोन पेयर वाले का यही है ना, रेजोनेंस ऑफ द ग्रुप हैविंग लोन पेयर। अब एग्जांपल लिख दो फिनॉल। बना लिया? जेब में से हाथ निकालो, जेब में हाथ डाल के कैसे पढ़ाई करते हो 11th क्लास आप लोग? और अथर्व आपका मोबाइल इसी में जेब में ही है? हम्म। हम्म। फटाफट हाथ चलाइए। ध्यान से एरो बनाना का देखो, उठाना कहाँ से और ले जाना कहाँ पर है। सही उठाना है, ये देखिए कहाँ से उठाना है। वापिस देखो, लोन पेयर उठाना है और ओ और सी के बीच में डालना है जाके, और ये उठा के पर्टिकुलर सी पे डालना है। यूं नहीं कि आप कैसे भी हवा में उसको छोड़कर आ गए, सही जगह से उठाना है, सही ले जाके उसको छोड़ना। ये फिनॉल का रेजोनेंस है। ये पांचों स्ट्रक्चर आप एक लाइन में ले आना, और फिर ट्रिपल लाइन के बाद ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन जाएगा। आज अपनी टेस्ट की बात हुई थी, नॉमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म की। 15 क्वेश्चन है, 10 मिनट में हो जाएंगे। फोटो लेके डाल दिया ग्रुप में, किसी का छूट जाए। किसका रेजोनेंस है ये, ऑल द ग्रुप्स हैविंग। अब किसका सीखेंगे? लास्ट आज की क्लास में रेजोनेंस ऑफ ग्रुप हैविंग, चेक करो जल्दी। माइनस आर में क्या लिखा हुआ है? अनसैचुरेशन। द ग्रुप हैविंग अनसैचुरेशन, इसको समझ लो। और फिर ये आप घर पे बना लेना, मैं इसकी फोटो भी लेके रख लूंगी ताकि टेस्ट हो जाए 10 मिनट में अपना। आइए बोर्ड पर, कोई ग्रुप बताइए जिस पर अनसैचुरेशन है। एल्डिहाइड ले लूं? ठीक है, आ जाइए सब समझिए अच्छे से। ये बेंजीन रिंग, इस पर मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड। ठीक है, डबल एक छोड़ के डबल, कॉन्जुगेशन है। पीछे वाला देख लो, लोन पेयर एक छोड़ के डबल।
डबल एक छोड़ के डबल। सी और ओ में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव है? शेयर्ड पेयर किसने लिया? सी पर कमी, सी ने यहां से लिया। जल्दी से चेक करो, एरो की डायरेक्शन उल्टी हो गई। पहले यूं जा रहे थे, अभी यूं जा रहे हैं। पहले इलेक्ट्रॉन रिंग में आ रहे थे, अब रिंग से जा रहे हैं। चेक करो, जा रहे नहीं जा रहे? इसका रिजल्ट बोलो, कौन बताएगा? कौन सेफ है? यहां से इलेक्ट्रॉन गया, जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो प्लस देके जाता है। यहां डबल बॉन्ड आ गया, सी एच, ये शिफ्ट हुआ। अच्छा, दो पेयर पहले ही थे, शिफ्ट होने के बाद तीन हो गए और माइनस। बताओ कौन है कॉज? सी एच ओ पे कौन सा चार्ज आया? ये माइनस आ रही। अब बताओ फिनाइल पे कौन सा चार्ज आया? और पीछे देखो फिनाइल पे क्या आया? इसलिए फिनाइल शोज बोथ प्लस आर एंड माइनस आर डिपेंडिंग ऑन द ग्रुप अटैच विद इट। अगर फिनाइल से कौन जुड़ा है? लोन पेयर वाला, तो वो माइनस कैरी करेगा फिनाइल। और अगर फिनाइल से कौन जुड़ा है? अनसैचुरेशन वाला, तो इसके ऊपर प्लस आएगा। तो फिनाइल शोज बोथ, और फिनाइल शोज माइनस आई। अगर आपको याद हो, इंडक्टिव में माइनस आई में जुड़वाया था आखिरी में। मैंने कहा ना, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती ये ग्रुप ये कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हर ग्रुप का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए कि वो किसके अंदर जाएगा। तो रेजो में फिनाइल दोनों में है, और इंडक्टिव में फिनाइल माइनस आई में है। बताइए कहाँ रुके? यहाँ प्लस एक छोड़ के डबल। पहले समझ लीजिए। अब बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं। अरे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट प्लस से प्लस की तरफ होगा। एक बार जिधर एरो चालू हो जाता है वो वहीं चलता है, क्योंकि कमी की तरफ ही तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। अब रिवर्स नहीं कर दें, इस गलती से बचे। ऊपर वाला पार्ट सेम यहां पर आ गया, तो यहाँ डबल, और जहां से गया पीछे क्या दे जाएगा? प्लस एक छोड़ के डबल। सही? बोलिए क्या आ जाएगा? ये यहां आया, यहां से गया, डबल बॉन्ड सी एच ओ। फिर मैंने क्या कहा था? फर्स्ट और फिफ्थ कैकुले वाला चेंज होता है बस, पॉजिटिव एक छोड़ के। तो ये यहां आएगा, और वापस एक लोन पेयर रिटर्न होगा, क्योंकि फर्स्ट और फिफ्थ सेम चाहिए। क्या रिजल्ट आएगा बोलिए? रिंग बनाऊं? इधर, इधर, इधर आया, इधर सिंगल रह गया, सी एच, वापस डबल बॉन्ड ओ। ओ ने दिया, देने का क्या चढ़ेगा? प्लस, पहले का क्या था? माइनस। न्यूट्रलाइज ईच अदर, और इन सब का मिक्सचर क्या आएगा? रेजोनेंस हाइब्रिड। बताइए, चलिए बोलिए, क्या हेक्सागन सब में है? रिंग के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ एच सब में है, ओ सब में है। डबल, सिंगल, न्यूट्रल, नेगेटिव, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहां से लेके यहां तक क्या चल रहा है? ये आपका हाइब्रिड है। रिंग में और सी में डबल, रिंग और इसमें सिंगल। एस सी एच ओ अक्वायर कौन सा चार्ज? सो इट शोज माइनस आर, और फिनाइल अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। सो फिनाइल शोज, नहीं इस केस में प्लस आर। इस केस में तो फिनाइल पे कौन सा चार्ज आया? प्लस, इसलिए क्या शो कर रहा है वो? प्लस। आया समझ में? अब बताओ सी का कोई रोल, ओ का कोई रोल नहीं, डबल बॉन्ड का रोल है। अब जरा ध्यान दो, साइनाइड बना लो, वही आ गया ट्रिपल विद डबल। NO2 बना लो, एसिड बना लो, कीटोन बना लो। सबका सेम आएगा नहीं आएगा? हर अनसैचुरेशन का रेजोनेंस, हर लोन पेयर वाले का रेजोनेंस सेम। एटम का रोल नहीं है, रोल लोन पेयर का है, रोल डबल बॉन्ड का है, तो वो तो सेम चल रही है ना। एटम तो एज इट इज कॉपी कर रही हूं मैं।
बॉन्ड्स को घुमा रही हूँ और इलेक्ट्रॉन को। अब बताओ रेजो में किस किस का मूवमेंट चल रहा है? पाई का चल रहा है, सिग्मा नहीं चल रहा है, देख लो। और इंडक्टिव में सी सी वाली शिफ्ट कर दी थी ना। यहाँ किसका मूवमेंट चल रहा है? एक तो पाई और एक लोन पे। रेजो में दो लोग चल रहे हैं, ये देखो सिग्मा इंटैक्ट है, ये देखो हाथ ही नहीं लगाया है। रेजो में किस किस का रोल है? लोन पेयर का और पाई इलेक्ट्रॉन का। और इंडक्टिव में कौन चलता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर का। मैं इसकी फोटो ले लेती हूँ, है ना। चलिए आप लोग ये पीछे हो जाइए, विष्णु आप उठ जाइए। शुरू करिए, कॉपी बंद कर दो। ये लो आप दे दो सबको। ये ओएमआर दो, ओएमआर पे नाम लिखिए फटाफट। एक एक के पेरेंट के पास फोटो भेजी होगी। पीछे जाइए, पीछे, यहाँ नहीं बैठना है, पीछे चले जाओ। हाँ आप उठिए, इधर आइए, बच्चों फटाफट अरेंज हो। हम्म। और शुरू कर दीजिए, जिनके पास आता जा रहा है। पीछे भैया आप, मम्मी और पीछे भैया। चलो, आप किसी ने हाँ, पीछे वाली कोई भी चेयर नहीं हो, उधर जाओ। कॉपी रजिस्टर साइन कर दो। आप उठो कब। इनको दे दो बस। आपको मिल गया। चलिए। 10 मिनट का टेस्ट है, फास्ट। आयुष आपको पेपर भेज रही हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे फोन नहीं है, मेरी मम्मी बाहर गई है। अच्छा ठीक है। तो लैपटॉप पे नहीं आता है क्या? लैपटॉप पे व्हाट्सएप नहीं है। ठीक है, बाद में देके भेज देना। आप ये ड्रॉ कर लो स्ट्रक्चर्स, बाकी बच्चों के लिए मैं फोटो लेके भेज रही हूँ ग्रुप में।